बाढ़ को पानी बहाकर ले जाएगा। इतने कठोर पत्थर है जहां ड्रिलिंग भी नहीं हो सकती। तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय दिया। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा, SIR का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। एक समय आएगा आप भी नहीं बचोगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम और गर्म राजनीतिक मुद्दे की, जिसने देश की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और शरणार्थियों से लेकर घुसपैठियों तक के मुद्दे को खुलकर उठाया। तो सब कुछ जानेंगे इन दिस वीडियो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम ऑन आपकी खबर राजनीति। अमित शाह ने साफ कहा कि जो गलतियां 1951 से लेकर 2014 तक कंटिन्यू होती रही हैं, उनका तर्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और एक पब्लिक इवेंट दोनों में कही। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने का जो वादा किया था, कांग्रेस उससे पीछे हट गई है और उन लोगों को डेकेड से रेफ्यूजीज बनाकर छोड़ दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान उन्होंने तब दिया जब उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन रिप्रोडक्शन दर नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रहे इलीगल इमिग्रेशन है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पाकिस्तान में हिंदू आबादी 13% थी, लेकिन अब वह गिरकर सिर्फ 1.73% रह गई है। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन कभी 22% हुआ करती थी, लेकिन अब केवल 7.9% ही बची है। अमित शाह का कहना है कि ये हिंदू ना धर्मांतरित हुए हैं, ना गायब हो गए, बल्कि प्रताड़ना के कारण भारत में शरण लेने पर मजबूर हुए। भारत में मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ी क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान घुसपैठ कर भारत आए। उन्होंने कहा कि फ्रीडम के समय भारत के लीडर्स ने माइनॉरिटीज से ये वादा किया था कि अभी माहौल खराब है, अभी मत आओ, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें सिटीजनशिप दे जाएगी। ये वादा नेहरू लियाकत समझौते का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इन वादों को निभाया नहीं और उन लोगों को सालों तक रेफ्यूजीज बनाकर रखा। गृह मंत्री ने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए, तब जाकर इन रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप दी गई। अमित शाह ने इस पर भी क्लियर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आते हैं, दे आर रेफ्यूजीज एंड दे हैव राइट्स इन इंडिया। लेकिन जो लोग इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इलीगल मेथड से और बिना किसी रिलीजियस रीजन की सीमा पार कर भारत में घुसते हैं, वे इंट्रोड्यूटर्स हैं और उन्हें टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हर कोई भारत में आकर बसने लगे तो भारत धर्मशाला बन जाएगा और ये हम नहीं होने देंगे। गृह मंत्री ने विपक्ष पर सीधा आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के चलते इन घुसपैठियों को कंजर्वेशन दे रही हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान जो भारत के बॉर्डर हैं, वहां घुसपैठ नहीं होती क्योंकि वहां की गवर्नमेंट मजबूत है और अलर्ट है। बट झारखंड जैसे राज्यों में ट्राइबल आबादी तेजी से घट रही है और इसका रीजन है बांग्लादेश से आकर बसने वाले घुसपैठी। जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, उतना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं का भी है। अमित शाह ने ये बात गृह मंत्री के तौर पर खुले मंच से कही। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अब इंट्रूडर्स और रेफ्यूजीज के मुद्दे को और स्ट्रिक्टनेस से उठाने वाली। सीएए पहले ही इस दिशा में एक बड़ा कदम था और अब एक बार फिर से ये मुद्दा 2025 के पॉलिटिकल लैंडस्केप के केंद्र में आ गया है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष इस आरोपों को जवाब देगा? क्या घुसपैठ पर देश एकजुट होकर नीति बना पाएगा? यह मुद्दा भी सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ेगा। आपका क्या मानना है? क्या अमित शाह का बयान सही है? क्या घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या इसे मानवता का मुद्दा मानकर देखा जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ी राजनीतिक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।